ओम नमो नारायण। सभी का बड़े प्रेम और सम्मान से हार्दिक स्वागत। वेदों के अनुसार मनुष्य को प्रतिदिन अपने जीवन में 5 महायज्ञ जरूर करने चाहिए। उनमें मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। जैसे कि ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ जो होता है वो संध्या की उपासना को कहते हैं। जब सूर्योदय के पश्चात जब सूर्यास्त जब संध्याकालीन में होता है तो आकाश में लालिमा होती है, और उस एकांत में, उस समय के एकांत में बैठ कर के जब हम अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र को या किसी भी प्रकार से भगवान की स्तुति करते हैं, वह हमारा ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। गायत्री मंत्र का जाप भी हम कर सकते हैं। इसमें ईश्वर का गुणगान कर सकते हैं, धुन कर सकते हैं, उनका स्मरण कर सकते हैं। दूसरा आता है देव यज्ञ। देव यज्ञ जो होता है वो अग्निहोत्र जिसे हम बोलते हैं वो होता है। ये प्रतिदिन इसलिए करना चाहिए कि दिन भर अपने शरीर के द्वारा हम पृथ्वी, जल, वायु आदि को प्रदूषित करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त आजकल हमारे भौतिक साधनों से भी प्रदूषण फैल रहा है, जिसके कारण अनेक बीमारियां फैल रही हैं। उस प्रदूषण को रोकना, वायु, जल और पृथ्वी को पवित्र करना हमारा परम कर्तव्य है। इस प्रकार के प्रदूषण को रोकने का जो एक उपाय है, वही प्रमुख साधन जो है वो है हवन। तो आधुनिक संसाधनों के आधार पर एक बार हवन करने से लगभग जैसा माना जाता है कि 8 किलोमीटर तक की वायु शुद्ध होती है। तो मैं तो प्रत्येक रविवार करता हूँ। आशा है आप लोग भी ये नियम बनाएंगे। तो लोगों के लिए नहीं, स्वयं के लिए तो ये आवश्यक है ही कि आप जहाँ रहें वह वातावरण पवित्र हो। और हवन का तात्पर्य, हवन कैसे करें, एक छोटा सा मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ आपके लिए कि कोई पात्र ले लें लोहे का, जैसे कढ़ाई होती है, तसला होता है, या छोटे छोटे हवन कुंड भी आते हैं बने हुए। आम की समिधाएँ लें, कपूर लें, आम की समिधाओं को क्रॉस करके लगाएं और कपूर में अग्नि प्रज्वलित करें और उसके बीच में रख दें। अग्नि यानी कि समिधाएँ, आम की समिधा यानी आम की समिधा मतलब लकड़ियाँ, तो लकड़ियाँ वो अग्नि को पकड़ लेंगी और फिर थोड़ी थोड़ी हवन सामग्री उसमें डाल दें। गुड़ और लौंग, और आपका छोटे छोटे, अयोध्या जब आप जाएंगे तो छोटे छोटे सा पीसेस मिलते हैं और वो यज्ञ के काम में आते हैं। वो भी हवन सामग्री में मिलाया जाता है। तो हवन सामग्री ले लें और इस प्रकार से आप हवन कर सकते हैं। आवश्यक नहीं है 2 घंटे बैठे, 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट में आप जब भी समय हो रविवार को कर सकते हैं, नित्य नहीं कर सकते तो। तीसरा आता है पितृयज्ञ। तो जीवित माता पिता तथा गुरुजनों को अन्य बड़ों की सेवा, ये एक पितृयज्ञ है। उनकी आज्ञा का पालन करना भी पितृयज्ञ है। तो पितृयज्ञ से भी हमें सूक्ष्म रूप से आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारा अंतर्मन जो है वो बलिष्ठ होता है और हम निर्णय ले सकने में समर्थ होते हैं। किसी भी कंसल्टेंट के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत से लोगों को देखा होगा आपने कि लोग स्वतः निर्णय लेकर के आगे बढ़ते जाते हैं और सफल भी होते हैं। तो इसका मुख्य कारण यही है, कहीं ना कहीं उनके भीतर वह प्रज्ञा उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण वह इस प्रकार निर्णय ले सकने में समर्थ होते हैं। चौथा आता है अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ यानी घर पर आए हुए किसी भी विद्वान, ब्राह्मण, धर्मात्मा, सन्यासी आदि को भोजन कराना और उनके सत्कार के माध्यम से उनको प्रसन्न करना और उनसे ज्ञान की प्राप्ति करना, यही अतिथि यज्ञ के रूप में जाना जाता है। अतिथि यज्ञ में ये आता है। और हमारा 5वां है बलि वैश्व देव यज्ञ, यानी पशु, पक्षी, कीट पतंग आदि ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए ही बनाए हैं। इन पर दया करना, इन्हें भोजन देना। जैसे बची हुई रोटी होती है, हम भोजन करते हैं, टिफिन में लेकर जाते हैं, दोपहर का भोजन कुछ बच जाता है तो ला करके आप पंछियों को डाल सकते हैं। या प्रातःकाल जब आपकी माता, आपकी पत्नी, आपका भाई, आपकी बहन किसी भी प्रकार से जो भी भोजन बनाता है, उस भोजन में से एक हिस्सा आप पशु पक्षियों को भी डाल देते हैं। इससे भी आपको आशीर्वाद ही प्राप्त होता है। सूक्ष्म रूप से आपका कल्याण ही होता है, क्योंकि ईश्वर सर्वत्र है, सभी लोगों में ईश्वर व्याप्त है। इस विषय में मैं एक छोटा सा उदाहरण बाद में दूंगा, एक छोटी सी वीडियो बाद में बनाऊंगा। ईश्वर सर्वत्र है और वह एक ही है विभिन्न विभिन्न रूपों में। इस विषय पर भी बाद में चर्चा करेंगे। अभी मैंने आपको वेद के अनुसार मनुष्य को प्रतिदिन जो 5 यज्ञ करने चाहिए थे उनके विषय में बताया। पशु पक्षी इत्यादि हम पर आश्रित होते हैं, उनको पालना नहीं चाहिए।
पालने से दोष लगता है, क्योंकि एक व्यक्ति जिस प्रकार से स्वतंत्रता को अनुभव करता है, ठीक उसी प्रकार से पशु पक्षी जानवर भी स्वतंत्रता चाहते हैं। हमें उनको बंधन में नहीं रखना चाहिए। हाँ, जहाँ कहीं भी अपने आप छत पर रख देंगे तो कीट पतंगे, पशु पक्षी ये सब खा लेंगे, और आपके पशु वगैरह बाहर, गाय या कुत्ता आपके घर से लगभग 20 से 30 मीटर की दूरी पर आप उनको खिला सकते हैं। घर के पास नहीं खिलाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। उसके कई दोष लगते हैं, उस विषय पे बाद में चर्चा होगी। तो इस प्रकार से आप सभी का पुनः पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। फिर से एक निवेदन, मेरे YouTube चैनल #meditation_SAS को लाइक और सब्सक्राइब करें। धर्म से जुड़ा हुआ ज्ञान जो मुझ में स्फुरित होता है वह मेरे माध्यम से आप तक पहुंचे, और आपका तो कल्याण हो ही, आप भी और लोगों को कल्याण करने के योग्य बने, ऐसी मंगल कामना के साथ ओम नमो नारायणाय।